नशा हमारे समाज के लिए अभिशाप सा बनता जा रहा है। नशा न सिर्फ हमारी सेहत को खराब करता है बल्कि अब परिवार और समाज को भी बर्बाद कर देता है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नशा के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। उनकी सरकार का मानना है कि जिंदगी को हाँ कहें, नशे को ना कहें। तो आइए मिलकर कहते हैं नशे को नो। नशे के खिलाफ राज्य की चंपई सोरेन सरकार कई प्रकार के अभियान चला रही है। क्या है अभियान और कब तक चलेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नशा को कहो ना, जिंदगी को कहो हाँ, हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो जीवन हमारा, मिलकर करेंगे नशे पर वार। नशा मुक्त झारखंड बनाने के लिए चंपई सोरेन सरकार ने मुहिम छेड़ दी है। झारखंड में पिछले एक हफ्ते से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, खासकर युवाओं में जागरूकता फैलाई जा रही है। राज्य भर में नशा मुक्त झारखंड को लेकर जागरूकता रथ चलाई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नशा हमारे समाज के ताना बाना को बर्बाद कर देता है। एक व्यक्ति नशा करता है तो उसका खामियाजा उसका पूरा परिवार, समाज और देश भुगतता है। नशा से हर तरह की कुव्यवस्था और सामाजिक तत्व समाज में तरह तरह के विसंगति पैदा, एक दूसरे से परिचय और समाप्त होना, नशे से बहुत कुछ समाज को एक गलत दिशा तरफ ले जाते हैं और उससे पूरा नशा से पूरा अगर हम लोग नहीं रोक पाएंगे तो पूरा झारखंड प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो एक दिन उसको सुधारने के बहुत हम लोग और मेहनत करना पड़ेगा। जागरूकता अभियान के अलावा नशा मुक्ति के कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी सुनिश्चित करेगी कि नियमों कानूनों का हर स्तर पर अनुपालन हो। हर जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। स्कूलों कॉलेजों के 100 गज के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री और नशा पान पर पाबंदी लगाई गई है। नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाना है। इसमें हर किसी को अपनी सहभागिता निभानी होगी। सभी के प्रयासों से ही मादक और नशीले पदार्थों पर रोकथाम संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर समाज और बेहतर राज्य बनाने के लिए नशा पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। शहर हो या गांव, हर किसी को नशे से दूर रहना होगा। जो नशा को बढ़ावा दे उसे भी रोकने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। गांव से लेकर शहर तक नशा से दूर करने के लिए, नशा में बहुत तरह का होते हैं, क्या बोलते इस तरह का होते हैं। अफीम कहीं खेती होता है तो ब्राउन शुगर कहीं होता है, तो तरह तरह की कोई भी तत्व उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको हम सबों को मिलकर रोकना है। विशेष और देना हमारे युवा को, जो देश का भविष्य है, उस सारी चीज से हम लोग को बचना है। इसीलिए आज का शुरुआत में आप सबों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग इसमें 3 स्टेप्स ले रहे हैं। सबसे जो पहला स्टेप है
उसमें ये है कि नशे के खिलाफ हम लोग जागरूकता अभियान, जो कि हमारे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी जगह पे ये अभियान चल रहा है। दूसरा, हर एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हमारा काउंसलिंग सेंटर है जो चालू है, डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पे, काउंसलर्स हैं। जो भी नशा से पीड़ित आदमी है जो उसको छोड़ना चाहता है वो वहाँ पर जा कर के काउंसलिंग प्राप्त कर सकता है और उसको छोड़ने की कोशिश कर सकता है। उसमें जिला अस्पताल भरसक प्रयास मदद करेंगे। तीसरा जो हम लोग का है उसमें ये है कि आप देखेंगे कि रांची में 2 मेन हॉस्पिटल यहाँ पे इससे रिलेटेड है, एक रिनपास है और दूसरा CIP है, और दोनों जगह पे जो बेड की सुविधा उपलब्ध है, जो डी एडिक्शन सेंटर के नाम से हम जानते हैं। तो जो भी एडिक्ट हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, जो लंबे समय तक ड्रग्स ले रहे हैं, उसका एडिक्शन हो गया है, वैसे लोगों को इन सेंटर्स में रखा जाता है और वो डी एडिक्शन सेंटर्स में रख करके उनको ठीक किया जाता है। एक बार उनका स्वास्थ्य जब ठीक हो जाता है और वो वहाँ से फिर उनको मरीज को रिलीज़ किया जाता है। और मेरा यही संदेश होगा कि नशे को ना कहें और शुरुआत में ही ना कहें, और यदि आप किसी भी तरीके से नशे से ले रहे हैं, ग्रसित हैं, तो इसको छोड़ने का ज़रूर प्रयास करें। और दूसरा ये भी है कि जो आपके दोस्त हैं, जो परिवार में लोग हैं, और जो भी आसपास के आपके समाज में लोग रह रहे हैं, उनके बीच भी ये संदेश को फैलाएं। लोग अमूमन ये समझते हैं कि जो ड्रग्स ले रहे हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, वो किसी काम के लायक नहीं रहे। तो इस तरह की प्रवृत्ति हम लोग की मानसिकता है। हम लोग भी देखते हैं कि परिवार में या किसी दूर दराज में कोई लड़का या लड़की इस तरीके से ड्रग्स से ग्रसित है, तो हम लोग उसको मान के चलते हैं कि अभी नहीं सुधार होगा। ऐसा नहीं है। ये हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि इसमें सुधार हो सकता है। और ऐसे बच्चे या बच्चियां या जो भी लोग हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं, उनको हम लोग डी एडिक्शन सेंटर में इलाज करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे समाज में जो भी लोग आपको पाते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट हैं, उनको आप लोग ज़रूर अस्पतालों में भर्ती कराएं और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। एक अंतिम अभियान किस स्तर तक अभी चल रहा, कितना लंबा चलेगा? ये अभियान तत्काल जो है वो प्रारंभ हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं 10 तारीख के आसपास से ही प्रारंभ हुआ है, और ये 26 तारीख को हम लोग को इंटरनेशनल ड्रग डे होता है, तो उसमें हम लोग 26 तारीख को राज्य स्तर पे ही फंक्शन कर रहे हैं और जिला स्तर पे भी सब जगह फंक्शन चल रहा है। बहुत धन्यवाद सर। राज्य भर में ड्रग्स और नशे के खिलाफ अभियान 26 जून तक चलेगा नशा मुक्ति अभियान। स्कूल, कॉलेज, गांव और शहरों में नशा मुक्ति का संदेश। लोगों को नशे से दूर रहने की दिलाई जा रही शपथ। युवा समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल के सदस्यों की भागीदारी। नुक्कड़ नाटक के जरिए जन जन तक नशा मुक्ति का संदेश। 26 जून को जिला मुख्यालयों में रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड मैराथन के साथ अभियान का होगा समापन। नशे की वजह से समाज में विकृतियां फैल रही हैं, युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, परिवार में अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, आपसी संबंधों में दरार आने लगता है। ऐसे में चंपई सरकार के फैसले से युवाओं में उम्मीद की नई किरण जागी है। राज्य के युवा सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहिए, क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आता है इन छोटे चीज़ों में। थोड़ा सा मतलब वो सोचते हैं कि डिप्रेशन से मुक्ति मिलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बड़े लोग करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने भी यंगस्टर्स है वो ट्रेंड फॉलो करते, देखकर एक दूसरे को सीखते हैं कि आप तुम कर रहा है मैं क्यों ना करूं। यंगस्टर्स में यही है कि जो वो करेगा वो हम भी करेंगे, हर चीज़ों में। चाहे वो पहनेगा मैं भी करूँगा, वो गाड़ी खरीदेगा मैं भी खरीदूंगा, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। और यही होता है ना कि यूथ बड़े को देख के सीखता है, बच्चे बड़े को देख के सीखते हैं। वही है, बड़े करते हैं वही बच्चे भी करते हैं, बस बात वही है। यही है कि नया समय कुछ नई चीज़ें ला रहा है। नशा जो है हमारे समाज को बुरी तरह से खोखला कर रहा है। जिस समय लोगों को कैरियर बनाने का टाइम रहता है, उसमें नशा में फंस करके और अपना कैरियर ख़राब कर लेते हैं, और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए नशा से बचने
झारखंड में नशे की गिरफ्त में तेजी से युवा फंसते जा रहे हैं। ड्रग्स और शराब के सेवन करने वालों के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिसका सीधा असर उसके परिवार पर भी पड़ता है। ऐसे में युवाओं को नशा से दूर रहना होगा, लेकिन ये तभी संभव है जब उन्हें नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराया जाए। ऐसे में झारखंड सरकार की ये पहल काफी सराहनीय है। सरकार का ये कदम नशा मुक्त झारखंड बनाने में काफी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों को इस नशे से मुक्ति के लिए राज्य सरकार ने राज्य के तमाम अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की है। ऐसे जगहों पर डॉक्टर लोगों को परामर्श देते हैं और बहुत हद तक ऐसे लोग नशा से दूर भी हो रहे हैं। आइए वरीय चिकित्सकों से बात करते हैं, क्या उनका मानना है। नशा हमारे समाज को धीरे धीरे गिरफ्त में लेता जा रहा है। ऐसे में राज्य की चंपई सोरेन सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। तमाम अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे लोग जो नशा को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं, उनके लिए परामर्श केंद्र खोले गए हैं। कुछ दवाएं भी ऐसे लोगों को दी जाती है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सदर अस्पताल में मौजूद प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार। सर, नशा एक बड़ा रोग है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक सामाजिक कुरीति या विकृति के रूप ले चुका है और ख़ास तौर पे युवाओं में ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको अभी हमारे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी इसको लेकर लगातार आगाह कर रहे हैं कि युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। मेरा भी वही कहना है कि आपको नशा से बहुत दूरी बना के एक स्वस्थ जीवन का अलग ही आनंद होता है। आप उस आनंद का, उस चीज का आनंद उठाइए और नशे से बिल्कुल दूरी बनाए रखिए। और ये जो इनिशिएटिव हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सर, चंपई सोरेन का साफ कहना है, जिंदगी को कहें हाँ, नशे को कहें ना। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल उनकी बातों में 100% हर बात को मैं समर्थन करता हूं। और मैं खुद पर्सनली भी अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि नशे से दूर रहिए। हर तरह का नशा आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा, दूसरा कोई ये नहीं है। बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे चीज़ों पर बैन लगा है। मैं तो कहूँगा, सरकार से अनुरोध करूँगा कि तम्बाकू पर भी पूर्ण रूप से बैन लगना चाहिए। सर, जो नशा के आदी हो चुके हैं, कई बार वो संकल्प लेते हैं कि हम कल से नशा नहीं करेंगे, लेकिन सवेरा होते ही वो बातें भूल जाते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है मुख्य रूप से? देखिए, इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी है। इसमें सोसाइटी से, फैमिली से और डॉक्टर से और पैरामेडिकल स्टाफ से, चारों लोग का टीम वर्क होगा, तभी जाके ये पूरी की पूरी तरह छोड़ी जा सकती है। अगर थोड़ा भी डाइवर्ट हुआ, अगर बच्चा बाहर गया, किसी से मिला, फिर से वो स्टार्ट कर दिया 1 महीना 2 महीना छोड़ने के बाद, तो इस पे नजर रखने की जरूरत है। हम लोग को एक दूसरे को हेल्प करने की जरूरत है, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है कि आप इसे छोड़ सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। और हम लोग सबको मिलके इसको जरूर हराएंगे, इस नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाएंगे। सर, कई बार हमने देखा है प्रैक्टिकली कि कई लोग नशे के आदी होती हैं, नशा छोड़ते हैं, लेकिन शरीर में कई प्रकार की गतिविधियां होने लगती है, फिर दोबारा नशा लेते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में इसको? देखिए, ये जो क्रेविंग होता है, ड्रग के लिए क्रेविंग होता है, उसके वो पार्ट हमारे मेडिकल साइंस का है कि जिस भी ड्रग से या जिस भी लत से आप ग्रसित है, अगर उसको छुड़ाना है तो इस मामले में डॉक्टर्स या पैरामेडिकल जो दवाइयाँ सलाह देते हैं, उसको उस हिसाब से लीजिएगा तो वो क्रेविंग आपको नहीं होगा या बहुत कम होगा। वहां पे हम लोगों का रोल शुरू होता है। जहां क्रेविंग है, उस क्रेविंग को कम करने के लिए हमारे डॉक्टर्स, जो भी न्यूरो साइकियाट्रिस्ट है, उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, जो लोग नशे के आदी होते हैं, आपके यहाँ आते हैं, सदर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र भी है, तो क्या फौरी तौर पर क्या सलाह देते हैं आप उनको, और क्या एज ग्रुप होता है ऐसे लोगों का? देखिए, आजकल देखा जा रहा है कि ड्राई मतलब सूखा नशा जो बोला जाता है, वो ज़्यादा समाज में फैला हुआ है। और
उसको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। जो भी युवा है, अधिकतर ये होता है यूथ में होता है, तो वैसे यंगस्टर जो है उस नशे की लत को पूरी करने के लिए वो समाज में ऐसे क्राइम भी करते हैं जिससे उनको पैसा मिल जाए और वो उस पैसे से वो नशा का सामान खरीद सके। तो इसमें पुलिस का, समाज का, सोसाइटी का, लोगों का, फैमिली का, सभी लोगों का एक रोल है। और हमारे यहाँ आने के बाद पहले तो उनका पूरा साइकियाट्री डिपार्टमेंट में पूरा एनालिसिस किया जाता है कि किस लेवल का उनका एडिक्शन है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उनका फैमिली सपोर्ट कैसा है। बहुत बार देखा गया है कि फैमिली वाले उसे हीन नज़रों से देखने लगते हैं, तो वैसा नहीं है। उसे एक बीमार मरीज की तरह देखिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए। वो हमारे बिगड़े बच्चे नहीं है, उन्हें हमारी ज़रूरत है। अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो वापस हमारे मुख्य धारा में लौट आएंगे और हमारे समाज के विकास में उनका बहुत अहम रोल रहेगा। डॉक्टर अजीत, कई बार आप लोग नज़दीक से देखते होंगे ऐसे लोगों को जो कि नशा करते हैं, छोड़ना चाहते हैं, फिर से आपकी सलाह लेने के बाद क्या फौरी तौर पर उनके शरीर में परिवर्तन आप देख पाते हैं दवा लें? देखिए, बहुत सारा चेंजेस आता है। लोगों को शरीर में जकड़न होता है, नींद नहीं आती है, बहुत लोगों को उल्टियाँ भी होती हैं, इस तरह का चेंजेस आता है। अलग अलग नशा में अलग अलग है। वो जो मॉर्निंग अल्कोहलिक होते हैं, जो सुबह उठ के ही शराब खोजने लगते हैं, उनका एक लेवल ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा बीमार हैं, उनको हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अकेले नशा करते हैं वो और भी सीरियस मरीज माने जाते हैं। ग्रुप वाले फिर भी एक दूसरे के कहने सुनने पे वो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन्हें अकेले नशे करने की लत लग जाती है उन पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक परिवार के लोग क्या करें ऐसे लोगों पर निगरानी के लिए? दवाओं का असर तो होगा, डॉक्टरों की सलाह मानेंगे नहीं मानेंगे, फैमिली मेंबर के लिए क्या सलाह है? ऑफ द रिकॉर्ड निगरानी कीजिए, उसे फील नहीं होने दीजिए कि आप एकदम उसके पीछे स्पाई की तरह लगे हुए हैं, हर चीज़ उसका मॉनिटर कर रहे हैं। थोड़ा हट के, थोड़ा उसके फ्रेंड्स सर्किल को मौका मिले तो उसके बुक, कॉपी, ये सब देखिए कि बैग में, स्कूल बैग में, पर्स में ऐसा कहीं उसने कुछ छिपाया हुआ तो नहीं है, कुछ नशे का सामान। इस तरह से देखिए कि दोबारा वो शुरू नहीं करे। अगर आपको पता चलता है कि वो दोबारा शुरू कर रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलकर तुरंत उसका इलाज फिर से नए तरीके से करवाएं। डॉक्टर अजीत, वो तो हो गया कि एक एडल्ट कोई नशा कर रहा है, जो स्थितियां बनती जा रही है धीरे धीरे सोसाइटी की। हमने देखा कि 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा ट्रेन की बोगी में छिपकर वो क्या क्या आजकल आता है, सोल्यूशन वगैरह क्या क्या। देखिए, इसमें फिर हमारे कानून व्यवस्था पे भी थोड़ी सवाल उठ जाती है। अगर ये अवेलेबिलिटी कहाँ से हो रही है, मैं नहीं जानता कहाँ से मिलता है, लेकिन जो गांजा पीने वाले हैं उनको गांजा मिल जाता है, जो ड्रग्स लेने वाले हैं उनको मिल जाता है। पता नहीं उन तक कैसे पहुंच होती है। ये हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर वाला सिस्टम है उसे इस पे वर्कअप करने की जरूरत है। अब बहुत सेंसिटिवली काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आज उसका बच्चा हो सकता है, कल उसी अधिकारी का भी बच्चा इस चपेट में आ सकता है। तो इसे हमें पर्सनली लेना होगा और इस व्यापार को पूरी तरह से बंद कराना होगा, चोट पहुंचाना होगा। सर, राज्य सरकार की जो मुहिम है उसको आप किस रूप में लेते हैं, खासकर चंपई सोरेन जी का जो मुहिम है? मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री जी इसको लेके काफी गंभीर हैं। अभी तक मैंने किसी भी सरकार में इतना सीरियसनेस नहीं देखा था इस चीज को लेके। आप हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस पे किसी भी तरह रोक लगा जाए, क्योंकि वो एक दूरदर्शी और परिपक्व नेता हैं। तो उन्होंने बड़ी लंबी पारी खेली है राजनीतिक और सामाजिक जीवन में। तो उन्होंने देखा है कि झारखंड को पिछड़ने में एक कारण नशा भी है। तो झारखंड को अगर नंबर 1 स्टेट बनाना है देश का, तो हमें नशा को एकदम टाटा बाय बाय कहना होगा। जिंदगी को दौड़ने दीजिए, ये चंपई सोरेन सरकार का स्लोगन है। तो मैं उनके साथ हूं और इस स्लोगन को हर कोई अपनाए और अपनी जिंदगी में शामिल करे, वही मैं आशा करता हूं। आप सरकार के इस मुहिम में सहयोगी बनने के लिए तत्पर रहेंगे? बिल्कुल 100%। सरकार ही नहीं, ये हमारे परिवार, हमारे समाज का बात है। सरकार हम लोगों की गार्जियन है, तो वो जो भी अच्छे इनिशिएटिव लेगी हम उसके साथ हैं। ये थे हमारे साथ प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार। ऐसे लोगों से लगातार मुलाकात होती है जो नशे का आदी हो चुका है, ऐसे लोग जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा छोड़ नहीं पाते। बधाई दी जानी चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को, जिन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में सरकार के इस प्रयास से हम तमाम लोग, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता नशे को ना कहेंगे।
नशे के खिलाफ चंपई सोरेन का लगातार अभियान जारी है। हम सब का एक ही नारा, नशा मुक्त हो समाज हमारा, ऐसा चंपई सोरेन सरकार का नारा है। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं सरकार की इस अभियान के बारे में, वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं। चंपई सोरेन बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं और हमारे देश के लिए अच्छा है ये, क्योंकि नशा बहुत ख़राब चीज़ है और लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारे देश के लिए अच्छा है और सब लोग इससे दूर रहें, वही सबके लिए अच्छा रहेगा। बधाई देना चाहूँगी सरकार को। हाँ, सरकार को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। चंपई सोरेन बहुत अच्छा काम किए हैं ये, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। नशा एक ऐसा आदत है जो पर्सनली किसी इंसान को तो ख़राब कर ही देता है, मौत तक ले जाता है, लेकिन वो उसके परिवार तक को भी बहुत तक हम लोग देखते हैं कि उसका परिवार भी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। पर्सनली हम लोग देखें तो युवा जो आजकल का है बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लीन हो चुका है और अगर युवा ही जो हमारा है, देश का भविष्य है, अगर युवा ही सही नहीं रहेगा तो देश हमारा अच्छा कर ही नहीं सकता है। तो अगर ये चीज़ होता है बहुत अच्छा है, नशा मुक्त रहे हमारा झारखंड, हमारा रांची, हमारा देश। चंपई जी को बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगी कहना कि सरकार चंपई सोरेन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं नशा खिलाफ के कारण, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि वे इतने सारे आयोजन करवा रहे हैं। नशा जो इतना बढ़ता जा रहा है, खासकर ड्रग्स, और इसके प्रति जो युवाओं का जो इन्वॉल्वमेंट है और खासकर विद्यार्थियों को स्कूल में जब भी देखते हैं और आए दिन न्यूज़ में भी ये पढ़ने को मिलता है, तो इसके लिए तो हम बधाई देना चाहेंगे सरकार को और जितने भी ठोस कार्यक्रम मतलब कदम हो सके उठाया जाए। ये बहुत अच्छा जो नशा को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट हुआ है, इससे बहुत सारे घर परिवार और बच्चे बच रहे हैं, प्लस उनके पेरेंट्स, अब बच्चे जब उनके पेरेंट्स नशा नहीं करेंगे तो बच्चों को शिक्षित करेंगे और बेरोजगारी भी ख़त्म होगी अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और राज्य भी उससे समृद्ध हो जाएगा। हाँ, भी वैसे चल तो रहा है बहुत कुछ कि मतलब ऐसे चलना भी चाहिए। बहुत लोग ऐसे नशे वशे के लेकर के बहुत चलते फिरते रहते हैं। पहले इधर पे भी बहुत लोग आके ऐसे पड़े रहते थे, अभी चल रहा है सब कुछ, तो अच्छा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। नशा तो अभी हम लोग का बहुत बड़ा समस्या हो गया। आजकल एकदम छोटे छोटे बच्चे लोग पूरा नशा कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और स्कूल जाना छोड़ के नशा में लगे रहते हैं। तो ये सब बंद होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। सरकार को बधाई दोगी अभियान? हाँ बिल्कुल। चंपई सोरेन को बधाई दोगी? हाँ जरूर, अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो वो सबके लिए अच्छा है, इसलिए। हेलो, चंपई सोरेन को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि वो नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इससे लोगों का परिवार बचेंगे, हम युवाओं की ज़िंदगी अच्छी होगी और जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज वगैरह छोड़ करके नशा वगैरह करते हैं, वो भी मुक्त होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ उन्हें। मैं चंपई सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि वो नशा मुक्त अभियान हमारे लिए शुरू किया। जैसा कि हमें पहले से पता है कि बिहार राज्य पहले से हम नशा मुक्त एक राज्य है, जो बहुत ही ज़रूरी था और उससे बहुत सुधार है उस राज्य में। तो अगर हमारा झारखंड भी एक नशा मुक्त राज्य बनेगा तो बहुत सारी महिलाओं को और उनका बहुत अच्छा होगा, उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी और बहुत सारे बच्चों को उनके पापा जो नशा करके गलत काम करते हैं वो नहीं करेंगे और बहुत सारे घर जो है वो खुशहाल घर बन जाएगा। मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, ये अच्छे काम है ना, और नशा मुक्ति जरूरी है। नशा के चलते जो बहुत सारा कांड हो रहा है, इसके वजह से हम इसको हार्दिक बधाई देते हैं और इसके संभावना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो जाए। अभियान बड़ा है, शायद इसीलिए इस मामले में सरकार पूरी तरह से संजीदा है। राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सेहत अच्छी रहे, परिवार में खुशहाली रहे, इसके लिए नशा को ना कहना बेहद ही जरूरी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस बात को भली भांति से जानते हैं कि यदि नशा को नहीं रोका गया तो युवाओं को ये तमाम चीजें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। सरकार इस मामले में कितना संजीदा है, आइए एक बार फिर से सुनते हैं। नशा से हर तरह की कुव्यवस्था, असामाजिकता, समाज में तरह तरह के विसंगति पैदा, एक दूसरे से परिचय वो समाप्त होना,
नशे से बहुत कुछ समाज को एक गलत दिशा तरफ ले जाते हैं और उसे पूरा नशा से पूरा अगर हम लोग नहीं रोक पाएंगे तो पूरा झारखंड प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो एक दिन उसको सुधारने के बहुत हम लोग और मेहनत करना पड़ेगा। गांव से लेकर शहर तक नशा से दूर करने के लिए, नशा में बहुत तरह का होते हैं, क्या बोलते इस तरह का होते हैं, अफीम कहीं खेती होता है तो ब्राउन शुगर कहीं होता है, तो तरह तरह की कोई भी तत्व उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको हम सबों को मिलकर रोकना है। विशेष और देना हमारे युवा को, जो देश का भविष्य है, उस सारी चीज से हम लोग को बचना है। इसीलिए आज का शुरुआत में आप सबों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग वो इसमें 3 स्टेप्स ले रहे हैं। सबसे जो पहला स्टेप है उसमें ये है कि नशे के खिलाफ हम लोग जागरूकता अभियान, जो कि हमारे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पे भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी जगह पे ये अभियान चल रहा है। दूसरा, हर एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हमारा काउंसलिंग सेंटर है जो चालू है, डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पे, काउंसलर्स हैं। जो भी नशा से पीड़ित आदमी है जो उसको छोड़ना चाहता है वो वहाँ पर जा कर के काउंसलिंग प्राप्त कर सकता है और उसको छोड़ने की कोशिश कर सकता है। उसमें जिला अस्पताल भरसक प्रयास मदद करेंगे। तीसरा जो हम लोग का है उसमें ये है कि आप देखेंगे कि रांची में 2 मेन हॉस्पिटल यहाँ पे इससे रिलेटेड है, एक रिनपास है और दूसरा CIP है, और दोनों जगह पे जो बेड की सुविधा उपलब्ध है, जो डी एडिक्शन सेंटर के नाम से हम जानते हैं। तो जो भी एडिक्ट हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, जो लंबे समय तक ड्रग्स ले रहे हैं, उसका एडिक्शन हो गया है, वैसे लोगों को इन सेंटर्स में रखा जाता है और वो डी एडिक्शन सेंटर्स में रख करके उनको ठीक किया जाता है। एक बार उनका स्वास्थ्य जब ठीक हो जाता है और वो वहाँ से फिर उनको मरीज को रिलीज़ किया जाता है। और मेरा यही संदेश होगा कि नशे को ना कहें और शुरुआत में ही ना कहें, और यदि आप किसी भी तरीके से नशे से ले रहे हैं, ग्रसित हैं, तो इसको छोड़ने का ज़रूर प्रयास करें। और दूसरा ये भी है कि जो आपके दोस्त हैं, जो परिवार में लोग हैं, और जो भी आसपास के आपके समाज में लोग रह रहे हैं, उनके बीच भी ये संदेश को फैलाएं। लोग अमूमन ये समझते हैं कि जो ड्रग्स ले रहे हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, वो किसी काम के लायक नहीं रहे। तो इस तरह की प्रवृत्ति हम लोग की मानसिकता है। हम लोग भी देखते हैं कि परिवार में या किसी दूर दराज में कोई लड़का या लड़की इस तरीके से ड्रग्स से ग्रसित है, तो हम लोग उसको मान के चलते हैं कि अभी नहीं सुधार होगा। ऐसा नहीं है। ये हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि इसमें सुधार हो सकता है। और ऐसे बच्चे या बच्चियां या जो भी लोग हैं जो एडिक्ट हो चुके हैं, उनको हम लोग डी एडिक्शन सेंटर में इलाज करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे समाज में जो भी लोग आपको पाते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट हैं, उनको आप लोग ज़रूर अस्पतालों में भर्ती कराएं और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। एक अंतिम सारी अभियान किस स्तर तक अभी चल रहा, कितना लंबा चलेगा? ये अभियान तत्काल जो है वो प्रारंभ हो चुका है। जैसे आप देख रहे हैं 10 तारीख के आसपास से ही प्रारंभ हुआ है, और ये 26 तारीख को हम लोग को इंटरनेशनल ड्रग डे होता है, तो उसमें हम लोग 26 तारीख को राज्य स्तर पे भी फंक्शन कर रहे हैं और जिला स्तर पे भी सब जगह फंक्शन चल रहा है। जिंदगी अनमोल है, नशा इस अनमोल जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। राज्य की चंपई सोरेन सरकार लोगों को इस नशा के खिलाफ जागरूक कर रही है। सबको संकल्प लेना चाहिए कि झारखंड नशा से मुक्त हो। फिलहाल आप यही कहें, नशा को नो। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।